Welcome back, dear students, class 12th. दिंगा तिस पर आता चेन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है देखिए. बहुत सरल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल है. एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज ये लगाओ a इज इक्वल टू 1 2 3 4. आपके पास 2 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिक्स है. तो ज़रूरी नहीं है जब भी आप ट्रांसपोज डिफाइन करते हैं 2 क्रॉस 2 का हो. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 3 क्रॉस 3 का भी हो सकता है. ठीक है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कंडीशन नहीं है. तो ट्रांसपोज अगर नता दी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज चेंज ना कर तो चुप चेंज हो तो कुछ नहीं, रोज और कॉलम्स को एक्सचेंज कर दो. लीजिए दो, यहाँ पे ये रो है, ये भी रो है, इसको कॉलम बना दो, इसको भी कॉलम बना दो. अच्छा, जो ट्रांसपोज होगा तो मैं इसको लिखूंगा ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा 1 2 3 4. दैट्स इट. क्या किया, जो आपके पास रो था अब वो कॉलम बन चुका है. क्लियर है, सही है, ग्रेट. अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस को हम लिखते हैं ए डैश और ए ट्रांसपोज. ठीक है, तो ये क्या हुआ, ए डैश इज इक्वल टू ये आया. सबको समझ आया. ठीक है, तो इन जनरल नाम संग आपके पास कोई भी मैट्रिसेस जैसे होती हैं ए इज इक्वल टू, सपोज आप लिखते हो ए आई जे, सपोज इसका ऑर्डर है एन क्रॉस एम, तो ए ट्रांसपोज या आप लिखोगे ए टी. इसका ऑर्डर क्या रहे, कैसे आएगा, ए आई जे नहीं, ए जे आई. ठीक है, ऑर्डर क्या रहेगा इसका एन क्रॉस एन. ठीक है, एम क्रॉस एन, क्योंकि ए का जो ऑर्डर था एन क्रॉस एम था तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा एम क्रॉस एन. तो सपोज एक ले लेते हैं जो स्क्वायर ना हो, ऐसे ले लेते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ऑर्डर क्या है सर इसका 2 क्रॉस 3 है. अच्छा, ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये ट्रांसपोज क्या होगा, ये बनेगा सर कॉलम, तो 1 2 5, और ये रो भी बनेगा कॉलम 3 4 6. ठीक है, और ऑर्डर क्या है आप 3 क्रॉस 2, देखो स्वैप हो गया. ठीक है, तो n क्रॉस m था तो ट्रांसपोज का m क्रॉस n हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा स्वैप करने. ठीक है, और देखना है यहाँ पे ये एंट्री क्या है A11 है, ये भी A11 है, क्योंकि यहाँ पे i इक्वल टू j है, फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन इस एंट्री को देखो, ये क्या है सर A12 है. अब 2 कहाँ गया, यहाँ पे ये हो गया A21, देखो चेंज हो गया. क्लियर है, एक्सक्यूज में. ठीक है, तो यहीं पे हमने ये चीज लिख दिया ए आई जे इज इक्वल टू क्या होगा, ट्रांसपोज में ए जे आई होगा. ठीक है, यानी जो रो था वो कॉलम बना, जो कॉलम था वो रो बना. ठीक है, एंट्री वाइज हमें समझ में आया. क्लियर है, यहां तक सबको समझ आया. ठीक है, अब देखना इसकी कुछ हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं. प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज आपके पास हैं, उनको आप देख लीजिएगा. ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या रहेगा, सबसे पहले जब भी कोई भी मैट्रिक्स होगा उसका आप ट्रांसपोज निकालोगे, निकालने के बाद इसका अगेन ट्रांसपोज करोगे, वो मैट्रिक्स ए रिपीट होगा. मतलब देखो इस एग्जांपल से समझते हैं, जब आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें भी क्या होना है, चेंज होना है. तो सर ये जो आपके पास ये क्या है, दिस इज रो, ये कॉलम बनना है तो 1 3 हुआ, ये भी कॉलम बनना है तो 2 4 हुआ, ये भी कॉलम बनना है तो 5 6 हुआ, विच इज व्हाट, विच इज ए, तो ए वापस आया. ठीक है, तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी आप ऐसा करते हो जैसे मान लीजिए k टाइम्स a मैट्रिसेस को ट्रांसपोज निकालते हैं तो k तो स्केलर है, बाहर निकल जाएगा, a ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा. ठीक है, और ये प्रॉपर्टी क्या है, a प्लस b का ट्रांसपोज निकालते हैं, मतलब सर दो मैट्रिक्स को ऐड कर दो ट्रांसपोज निकालो, सेम है. पहले आप इंडिविजुअल मैट्रिक्स को ट्रांसपोज निकालो, उसके बाद ऐड कर दो. ठीक है, चौथा प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी का ट्रांसपोज निकालना है तो किसके बराबर होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा. क्लियर, तो ये आपके पास 4 प्रॉपर्टीज आ गई. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसी से जुड़ा हुआ और 2 कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं. तो सबसे पहले आपके पास है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. ठीक है, मैट्रिसेस. तो स्क्यू एंड सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, जुड़ा हुआ है ट्रांसपोज से ही. ट्रांसपोज समझ में आते ही समझ आ जाएगा. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सर सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं. ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, देखिए ध्यान से.
सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, जब आप इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो वही ए वापस आता है, तो हम कहेंगे उस मैट्रिक्स को वो क्या है, आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास आया। क्लियर हुआ? क्या हुआ? ए ट्रांसपोज जब ए के बराबर आते हैं तो वो हुआ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। दूसरा हुआ स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, अगर वो उसके नेगेटिव के बराबर हुआ तो हुआ वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। क्लियर है? ये दो चीज समझ आया? ठीक है। ठीक है, तो क्या हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिसेस और स्क्यू सिमेट्रिक सबको समझ में आ गया। ग्रेट। ठीक है, देखिए और इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे। ए ट्रांसपोज ना ए बराबर भी होना चाहिए, तो दी ऑर्डर पूछम से सेम ऑर्डर इसका रहना चाहिए। ये ऑर्डर समझे, मतलब अगर देखो इन जनरल वो देखिए सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कंडीशन इंपॉर्टेंट है वो है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स आना जरूरी है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स बात करते हैं हम। ठीक है, ओके, तो ये हुआ आपके पास सिमेट्रिक ना इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिसेस की बात करते हैं तो एलिमेंट वाइज चेक करें। सर ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होना चाहिए। ये क्या होगा, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होनी चाहिए, मतलब ठीक है। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है ना, मान लो यहाँ पे है, जैसे मान लो ये हुआ A11, ये हुआ A12, ये हुआ A21, ये हुआ A22। क्लियर है? तो ये और ये बराबर रहनी चाहिए, ये और ये क्या रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या कहेंगे, इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक हुआ, समझ आया? ग्रेट। ठीक है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, सेम वही ए आई जे इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए जे आई। ठीक है, ए आई जे इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए जे आई, या ए जे आई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए आई जे, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपके पास हुआ सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कुछ एग्जांपल हम करते हैं, उससे पहले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है उसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो थ्योरम ये कहता है कि कोई भी देखो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, इसको आप लिख सकते हो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो कोई भी आपके पास मैट्रिसेस हैं उसको आप, कोई भी आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको आप लिख सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के सम में। ठीक है, सर आपके पास ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें मैं थोड़ा मैनिपुलेशन करता हूँ, इसको ऐसे में लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, ए प्लस ए बार करता हूँ। ठीक है, इसका मैं हाफ लेता हूँ, प्लस करता हूँ, हाफ लेता हूँ ए माइनस ए बार, ये बार क्या है, ट्रांसपोज ले रहे हैं आप। ठीक है, देखो ध्यान से, अब देखना ऐसा क्यों कैसे किया जाएगा, तो देखो ध्यान से, ये ए हाफ दोनों में लग जाएगा, तो सर ये हाफ और ये हाफ मिला के क्या हुआ, हाफ हाफ वन हुआ। अब ये हाफ ऑफ ए डैश माइनस ऑफ हाफ ऑफ ए डैश, ये तो इसको देख एक बार कर लेते हैं ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। प्लस हाफ ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ ए डैश, ये दोनों कैंसिल हुआ, तो हाफ ऑफ ए अगेन ए आया, तो वही चीज आया, तो हमने थोड़ा बहुत मैनिपुलेट किया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखें, सर ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस ये जो पोर्शन है इसको मैं दिखाऊंगा सिमेट्रिक है, और इस वाले पोर्शन को मैं दिखाऊंगा इसकी सिमेट्रिक है, तो सम तो निकल गया। तो कोई भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक प्लस इसकी सिमेट्रिक के सम में निकाल सकते हो। ठीक है, इसको मैं मान लो मैं पी लिख देता हूँ, इसको मैं क्यू लिख देता हूँ। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, इस वाले मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करने की कोशिश करूंगा। मतलब क्या हुआ सर, अगर मैं ये कामयाब रहा ना द्यू का तो स्तन का, तो कि पी ट्रांसपोज पी के बराबर आए और क्यू ट्रांसपोज नेगेटिव क्यू आए, तो हमारा काम बन गया। क्लियर है? देखिए आप ध्यान से देखना, सर जो P था वो क्या है, विच इज हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज है। ठीक है, या हाफ को आप इग्नोर भी करो या ले लो, फर्क नहीं पड़ता। देखिए अब P ट्रांसपोज जैसे आप लेते हैं तो क्या होगा, P ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, क्योंकि P का ट्रांसपोज ले रहे हैं। अब आपको पता है स्केलर का ट्रांसपोज नहीं लगता, तो ये बाहर वे वैसे भी निकल जाना है। ठीक है, इसका ट्रांसपोज होगा सर ए
ए प्लस ई का ट्रांसपोज, ठीक है, तो ये हाफ हो जाएगा। अब देखिए प्रॉपर्टी यूज करना, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, विच इज हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस, अब देखिए ये प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, अगेन ए, विच इज वॉट, विच इज पी, रिपीट हो गया, क्यों, क्योंकि देखिए हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, पी, तो पी ट्रांसपोज पी के बराबर आया, तो क्या हुआ, पी इज वॉट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो पहला काम हो गया। दूसरा Q इज इक्वल टू क्या है सर, हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज है, तो Q ट्रांसपोज जब आप लोगे तो हाफ ऑफ A माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आएगा। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है, तो ये हुआ सर हाफ ऑफ A ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, तो ये हाफ ऑफ, ध्यान से देखना आप, A ट्रांसपोज माइनस ये A निकल गया, यहां तक क्लियर हुआ। अब मैं क्या करता हूं, यहां से माइनस को मैं कॉमन लेता हूं। अब देखो मैं यहां पे ऐसे लिख रहा, जब ये माइनस बी होता है तो आते इसको ऐसे लिख सकते हैं, दी माइनस को मान लो ऐसे, आप ऐसे कॉमन निकालते हो बाहर, तो जिसके आगे माइनस है प्लस है वो माइनस बन जाएगी, जिसके आगे माइनस वो प्लस बन जाएगा, तो बी माइनस ए होता है, क्योंकि जैसे ही आते माइनस पर नंगो जब मल्टीप्लाई था तो माइनस प्लस माइनस हो क्या, माइनस माइनस प्लस, वही चीज वो रिपीट आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस दिया ना कॉमन थिंग्स पर, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या था, ये क्वांटिटी ये क्यू था, तो माइनस ऑफ क्यू आया, तो क्यू डैश इज माइनस ऑफ क्यू आया। क्लियर है, सही है, ठीक है। तो सर ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू था, P को आपने ट्रांसपोज सॉरी सिमेट्रिक शो कर दिया, Q को स्क्यू सिमेट्रिक शो कर दिया, बस हमारे थ्योरम प्रूफ हो गया। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के सम में आप लिख सकते हो। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में देखिए, अब आपके पास एक्सरसाइज है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास संडे है तो कर लेना, संडे को आराम से, सैटरडे को भी टाइम मिलता है आपको। तो एक्सरसाइज 3.3 जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप कर लीजिएगा, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप आराम से कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट मिलते हैं इनवर्स के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।